जब से इंसान ने होशो खिरत की आंख खोली है, तारों भरी रात में आसमान की तरफ देखकर उसने ये जरूर सोचा है कि क्या इस जमीन के अलावा किसी और जहान में भी कोई मखलूक आबाद हो सकती है। क्या इस कायनात में किसी और जगह भी हमारी ही तरह के इंसान आबाद हो सकते हैं। इन सवालों का जवाब इंसान ने सदियों से मालूम करने की कोशिश की है और मुहक्किकीन इसके मुनासिब जवाब की तलाश में सरगर्दां रहे हैं। अभी तक की तहकीक के मुताबिक साइंस जमीन के अलावा किसी भी और सियारे पर जिंदगी को तलाश करने में नाकाम रही है। अलबत्ता साइंस ने इस इम्कान को कभी रद्द नहीं किया कि कायनात में किसी और सियारे पर भी कोई मखलूक आबाद हो सकती है। इतनी बात अलबत्ता तय है कि जिंदगी का वजूद किसी सितारे पर मुमकिन नहीं। मिसाल के तौर पर हमारे सूरज को ही ले लें। इसका सरफेस टेम्परेचर 5550 सेंटीग्रेड है और इनर कोर का टेम्परेचर 1,50,00,000 सेंटीग्रेड है। हर सेकंड में वहां 100 मिलियन क्वाड्रिलियन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हो रहे होते हैं। इस कदर ज्यादा टेम्परेचर की वजह से वहां मादा सिर्फ प्लाज्मा हालत में पाया जाता है। इतने शदीद दर्जा हरारत वाले माहौल में मॉलिक्यूल कभी भी बाहम जुड़कर कोई ऐसी सूरत इख्तियार नहीं कर सकते जिसे हम जिंदगी कह सकें। कम अज कम ऐसी सूरत में तो बिल्कुल भी नहीं जैसे हम जिंदगी को जमीन पर देखते हैं। लिहाजा जिंदगी अगर कहीं मौजूद हो सकती है तो वो सिर्फ सियारों पर ही मुमकिन है, वो भी ऐसे सियारे जो हैबिटेबल जोन में आते हैं। हैबिटेबल जोन से मुराद किसी सितारे के गिर्द वो मखसूस इलाका है जहां दर्जा हरारत और हवाई प्रेशर मुनासिब और पानी माया हालत में हो सकता है। अगर कोई सियारा हैबिटेबल जोन में वाक़ हो तो वहां जिंदगी का इम्कान पाया जा सकता है। जमीन और मरीख भी सूरज के हैबिटेबल जोन में ही वाक़ हैं। नासा के केपलर और K2 मिशन ऐसे ही सियारों की तलाश में सरगर्दां हैं जो हैबिटेबल जोन में आते हैं। अब तक जमीन जैसे 2500 के करीब काबिले रिहाई सियारे दरियाफ्त किए जा चुके हैं और मजीद के लिए तलाश जारी है। जिंदगी और लवाजमाते जिंदगी से मुतल्लिक हमारा तस्वुर जदीद साइंसी तहकीक से अब बहुत हद तक बदलता चला जा रहा है। जमीन पर एक ऐसा खुर्दबीनी जानदार भी दरियाफ्त किया जा चुका है जो 50 करोड़ साल से भी ज्यादा वक्त से जमीन पर मौजूद है। इसे टार्डिग्रेड कहते हैं। ये हर तरह के मौसमी हालात का सामना कर सकता है। ये -200 सेंटीग्रेड की मुंजमद कर देने वाली ठंड से लेकर 150 सेंटीग्रेड की जला देने वाली गर्मी में भी जिंदा रह सकता है। ये सूरज की ताबकार शुआओं को भी झेल सकता है और गहरे समंदर की सबसे निचली सतह से भी 6 गुना ज्यादा शदीद प्रेशर को भी बर्दाश्त कर सकता है। ये 30 साल तक बगैर खुराक और पानी के जिंदा रह सकता है। यहाँ तक कि ये जानदार खला में भी जिंदा रह सकता है और वहाँ अपनी नस्ल में इजाफा भी कर सकता है। टार्डिग्रेड जैसे जानदार हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या जमीन से बाहर की दुनिया के जानदार कार्बन बेस जिंदगी की जगह किसी और कीमियाई हालत में भी मौजूद हो सकते हैं। क्या वो जानदार ऑक्सीजन और पानी के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। साइंसदानों के मुताबिक ऐसा मुमकिन है कि किसी और सियारे पर सिलिकॉन बेस जिंदगी मौजूद हो जो पानी और ऑक्सीजन इस्तेमाल ही न करती हो। सियारों के अलावा किसी सियारे के चांद पर भी जिंदगी मौजूद हो सकती है। जमीन के करीब ही मौजूद निजाम शमसी के सबसे बड़े सियारे जुपिटर के गिर्द 79 चांद गर्दिश कर रहे हैं, जिनमें से 2 चांदों यूरोपा और गैनीमीड पर जिंदगी मौजूद होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। यूरोपा की सतह बर्फ से ढकी है जिसके नीचे माया पानी का एक बहुत बड़ा समंदर है। इस समंदर में जमीनी समंदरी जानदारों से मिलती जुलती जिंदगी मौजूद हो सकती है। इसी तरह सैटर्न के चांद टाइटन पर भी जिंदगी पाए जाने के इम्कानात मौजूद हैं। हमारी काबिले मुशाहिदा कायनात में 2 खरब कहकशाएं हैं। हर कहकशां में अरबों सितारे मौजूद हैं और हर सितारे के गिर्द अनगिनत सियारे गर्दिश कर रहे हैं। सिर्फ हमारी कहकशां मिल्की वे गैलेक्सी में हमारी जमीन जैसे 40 अरब सियारे मौजूद हैं।
क्या इतनी बड़ी तादाद में पाए जाने वाले ये सारे के सारे सियारे बंजर हैं? ये बात करीने अक्ल मालूम नहीं होती। यही वजह है कि साइंसदान ये समझते हैं कि किसी न किसी सियारे पर जिंदगी मौजूद हो सकती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतनी वसीओ अरीज कायनात में साइंस अभी तक जिंदगी तलाश करने में क्यों नाकाम रही है? इसकी वजह इन सितारों और इनके गिर्द चक्कर लगाते सियारों का हमसे फासिला है। मिसाल के तौर पर सूरज के अलावा जमीन से जो दूसरा करीब तरीन सितारा है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ये सितारा हमसे 4 नूरी साल के फासले पर वाक़ है। अगर हम अपनी मौजूदा स्पेस क्राफ्ट टेक्नोलॉजी की मदद से वहां पहुंचने की कोशिश करें तो हमें 50,000 साल लगेंगे। इसके अलावा जो टेलीस्कोप्स और दूसरे साइंसी आलात कायनात में झांकने के लिए हमारे पास मौजूद हैं, इनसे दूर दराज कहकशाओं में मौजूद सियारों की मौजूदगी का इल्म तो हासिल किया जा सकता है, लेकिन सियारों की सतह पर मौजूद जिंदगी का इल्म इनकी दस्तरस से बाहर है। लेकिन ये उम्मीद की जा सकती है कि गुजरते वक्त के साथ हम मजीद तरक्की करते जाएंगे। इंसानों की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेती जाएगी और खला में हमारा सफर मजीद बेहतर और आज से कहीं ज्यादा तेज होता जाएगा। तब ये ऐन मुमकिन होगा कि हम किसी सियारे पर ना सिर्फ जिंदगी तलाश कर लें बल्कि वहां मौजूद मखलूक से राब्ता भी कर लें। तब तक के लिए हम सिर्फ ये क्यास आराइयां ही कर सकते हैं कि दूसरे सियारों पर जिंदगी मौजूद है या नहीं। वो साइंसदान जो दूसरे सियारों पर जिंदगी के इम्कान की बात करते हैं वो ये समझते हैं कि जिंदगी वहां बहुत सादा और इब्तदाई शक्ल में मौजूद होगी, जैसे जमीन पर जरासीम वगैरह। लेकिन क्या कहीं इंसान की तरह या इंसान से ज्यादा ज़हीन खलाई मखलूक का वजूद हो सकता है? अगर हुआ तो वो किस सूरत में होगी? जमीन पर इंसान की सकाफत की उम्र 10,000 बरस से ज्यादा नहीं, जबकि जदीद साइंस की इब्तदा सिर्फ चंद सदियां कबल हुई है। अगर कायनात में कहीं इंसान से ज्यादा ज़हीन मखलूक मौजूद हुई तो इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि वो इंसानों से लाखों या करोड़ों बरस ज्यादा तरक्की याफ्ता हो। ये भी हो सकता है कि वो हयातियाती वजूद पर इन्हिसार ही न करते हों और मुकम्मल तौर पर रोबोट्स का रूप धार चुके हों। अगर ऐसा हुआ तो फिर उन्हें किसी हैबिटेबल जोन में रहने की भी जरूरत नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता तवानाई हासिल करने के लिए उन्हें किसी सितारे या फिर ब्लैक होल के करीब जरूर रहना पड़ेगा।